राम हमारे सपने में आते हैं और कहते हैं कि ये लोग यानी भारतीय जनता पार्टी हमें बेच रही है, आप बचा लीजिए। ये स्टेटमेंट हमारा नहीं है, ये स्टेटमेंट बिहार के एक मंत्री जिनका नाम प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव है। प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव बिहार में एक शिक्षा मंत्री के पद पर बैठे हुए हैं और वो लगातार राम के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस जो है एक पोटेशियम साइनाइड का काम कर रहा है। रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड से कहना ये बहुत बड़ी बातें हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है और जो राम को मानने वाले लोग हैं, जिनका आराध्य राम में बसता है, जो अपना आस्था राम में मानते हैं, वे लोग बड़ी मुखरता से आकर के कह रहे हैं कि इस तरह का बेतुकी बातें कहना बेहद खतरनाक है, इस तरह से नहीं कहना चाहिए। यहाँ तक कि बहुत दिन पहले उनको एक उत्तर प्रदेश के बाबा ने कह दिया था, जो व्यक्ति इनका सर कलम करके लाएगा उसे 10 करोड़ रुपया दिया जाएगा। ये सारी बातें शिक्षा मंत्री एक पर एक बातें कह रहे हैं। यानी कहा जाता है ना कि एक ओवर में 6 बॉल होता है, तो 6 बॉल में ये 5 बॉल केवल यर्कर ही मार रहे हैं। 5 बॉल यानी कहा जाए तो ये शिक्षा मंत्री अपने विभाग के बारे में कम और राम के ऊपर में सवाल ज़्यादा उठा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ज़रा समझिए कि बिहार के शिक्षा मंत्री को क्या डर नहीं है कि तेजस्वी प्रसाद यादव या लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार उनसे उनका मंत्रालय छीन लेंगे? एक आदमी को मंत्री बनने के लिए कितना तड़पना पड़ता है, कितना तरसना पड़ता है। कोई आदमी अपना मंत्रालय कैसे ख़त्म कर सकता है? ये इस तरह की बातें अगर कह रहे हैं तो उन्हें डर नहीं है। जाहिर सी बात है, नहीं चाहते हैं या चाहते हैं ये हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये बातें बहुत क्लियर है कि शिक्षा मंत्री को आज से कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि आप अपने विभाग पर काम कीजिए, आप अपने विभाग को ध्यान दीजिए, आप अपने विभाग में काम करते रहिए, आपको इस सब चीज़ों पे बयान नहीं देना है। लेकिन फिर भी शिक्षा मंत्री अगर ये बयान दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा मंत्री को मंत्रालय से कोई लेना देना नहीं है। मंत्रालय कहीं जाए उनसे लेना देना नहीं है। और एक बात और कि शिक्षा मंत्री के जो मंत्रालय में वैकेंसी आ रही है, शायद किसी भी मंत्रालय में उतनी वैकेंसी नहीं आ रही है। हो सकता है इस बात का भी दिक्कत होगा और मंत्रियों को, क्योंकि शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग में आपने देखा होगा कि अभी किस तरह से एसटेट और सीटेट का जो विद्यार्थी है लोग वो लगातार एग्जाम दे रहे हैं। अभी भी आज जब हम खबर पर कर रहे हैं, इस समय भी एग्जाम बिहार के किसी न किसी जगह पर हर एक सेंटर पे एग्जाम हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं। शिक्षा मंत्री अपने विभाग में काम करते हुए अगर राम के ऊपर में सवाल उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनको कहीं ना कहीं से एक संरक्षण प्राप्त हो रहा है, और वो संरक्षण कौन कर रहा है, ये सबसे अहम सवाल है। उदयनिधि स्टालिन का बयान आ जा रहा है। उदयनिधि स्टालिन कह देने कि जो सनातन धर्म में कुरीतियाँ है वो डेंगू, मलेरिया और कोरोना वायरस की तरह एक बीमारी है, इसे खत्म कर देना चाहिए। उसके समर्थन में मनोज झा का आ जाना और उसके साथ साथ ये भी बातें हो जाना कि डी राजा आकर के कह देने ये कुष्ठ रोग है, और उसके बाद में ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो आकर के खुला तौर पे समर्थन कर रहे हैं उदयनिधि स्टालिन का और रामचरितमानस पे ये जो सवाल उठा रहे हैं इनका समर्थन कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद रावण का समर्थन आ जाना, एक से बड़े एक नेताओं का समर्थन आ रहा है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री को ये अभी से आभास हो गया है कि शिक्षा मंत्री मंत्रालय से उनको कोई लेना देना नहीं है। मंत्रालय रहे या ना रहे, उनकी विचारधारा बहुत क्लियर है कि रामचरितमानस में अगर ये बातें लिखी गई है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल तारण के अधिकारी, तो इसका मतलब ये है कि वो चाह रहे हैं कि अगर उसमें जो कुरीतियाँ लिखी गई है, हमारे बेटी बहनों को लेकर के जो अपमानजनक बातें लिखी गई है, जैसे कि नारी को पीटने के अधिकारी है, ढोल को पीटने के अधिकारी है, तो ये सभी चीज़ें चेंज होनी चाहिए। वो सदन में भी जाते हैं तो वहाँ भी यही सवाल उठाते हैं। वो अपने विभाग के सवाल को कम उठाते हैं, लेकिन राम के ऊपर में ज़्यादा सवाल उठाते हैं कि राम ऐसे थे, राम वैसे थे। राम के जो रामचरितमानस लिखा गया है, वाल्मीकि जी या तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखा है, उसमें जो जो कुरीतियाँ है, वो जब उनके विभाग में जाइएगा, जब उनके पास आप मिलने जाइएगा, तो वो बहुत एक बड़ा झोला रखें और उस झोला से निकालते हैं सीधे रामचरितमानस और कहते हैं कि देखिए यहाँ पे ये गलती है, यहाँ पे ये गलती है, अभी समय आएगा तो और जो जो गलतियाँ हैं वो हम बताते रहेंगे। तो बहुत उनका जो स्टैंड है वो बहुत क्लियर है कि राम को लेकर के, राम के अंदर में जो गलतियाँ है या रामचरितमानस के अंदर में जो गलतियाँ है, उस गलतियों को सुधारने के लिए ये इनकी मंत्रालय रहे या ना रहे, इनको फ़र्क नहीं पड़ता है। कितने देश में कहाँ से लोग इनको धमकी दे रहा है, लेकिन इनको कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहे हैं कि हम यादव हैं और यादव कभी किसी से ना डरा है ना डरेगा, इसके लिए मंत्रालय आप छीन लीजिए या मंत्रालय रहने दीजिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी हमारा नाम केशव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे, और शिक्षा मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।